आप कल्पना करें, यही यदि रवीश कुमार को पुलिस उठा ले रात में, ये सारे विधवा विलाप करने लगेंगे। जितने वामपंथी पत्रकार हैं, देश विरोधी तत्व हैं, दिल्ली के सड़कों पे लौट जाएंगे, अवार्ड वापसी गैंग वाले तहलका मचा देंगे, विदेशों तक में हंगामा मचा देंगे, है मैं मर गया, है मैं मर गया। लेकिन एक राष्ट्रवादी पत्रकार के पक्ष में कोई ये खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कंगना रनावत ने सही कही थी कि हमें बड़े बड़े विज्ञापन दाता आते हैं, बोलते हैं आप देश विरोधी बातें बोलो, हिंदू विरोधी बातें बोलो तो मैं आपको विज्ञापन दूंगा। तो किसी वामपंथी पत्रकार को पकड़ा जाए तो ये विधवा विलाप करना शुरू कर देंगे, अवार्ड वापसी गैंग वाले सक्रिय हो जाएंगे, मानवाधिकार वाले सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन देशभक्तवाद करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकारों के पक्ष में ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग विदेश से पैसा लेते हैं तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश विरोधी तत्वों को हवा देते हैं, देश विरोधी पत्रकारों का साथ देते हैं, नहीं तो इनका पैसा बंद हो जाएगा ना। तो ये राष्ट्रवादी पत्रकारों का साथ दे ही नहीं सकते। लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ देश की 130 करोड़ जनता है। अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। अर्नब गोस्वामी के पीछे पूरे देश की जनता है, इसलिए अर्नब गोस्वामी को घबराने की जरूरत नहीं है। और अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ये लोग कितना भी षड्यंत्र कर ले, इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और अब सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जो टीआरपी स्कैम है, नए नए मोड सामने आ रहे हैं। और आज जो नया मोड सामने आया है, अब एनबीए ने सिफारिश की है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा परमवीर सिंह ने जबरदस्ती रिपब्लिक भारत का नाम लिया था, तब सभी चैनल कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सभी चैनलों ने जमकर प्रोपेगेंडा चलाया था। लेकिन आज कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर सतीश झा जी से बातचीत करेंगे कि ये जो चैनलों की दोगली नीति है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, देश का दो संगठन एनबीए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यह सफ़ेद हाथी संगठन है। एनबीए का निर्माण इसलिए किया गया था कि लोगों को अच्छे समाचार मिल सके, अच्छे न्यूज़ मिल सके, अच्छे जानकारी मिल सके, इसलिए एनबीए काम करेगी। लेकिन एनबीए अपने काम में फेल हो रहा है। इसी प्रकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का यह इसलिए निर्माण किया गया था कि लोगों को अच्छे इलाज मिल सके, डॉक्टर अच्छा काम कर सके। लेकिन आपने देखा होगा ना, एनबीए ने आज तक किसी भी फर्जी स्टिंग में किसी भी पत्रकार पर कार्रवाई नहीं की है। आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते जब एनबीए ने किसी पत्रकार पर कार्रवाई की हो। इसी प्रकार आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी डॉक्टर पर कार्रवाई की हो। तो ये लोग सफ़ेद हाथी हो गए हैं, पिकनिक मनाने वाले, कॉकटेल पार्टी करने वाले और विस्की का चुस्की लेने वाले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये एक संगठन मात्र है जिसका कोई काम नहीं रह गया है। जहाँ तक टीआरपी घोटाले की बात है, टीआरपी घोटाला में परमजीत सिंह जी ने जानबूझकर रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था, जबकि मूल एफआईआर में आज तक चैनल इंडिया टुडे चैनल का नाम है। लेकिन उन्होंने दबाव में आकर के इंडिया टुडे को बचाने के लिए और रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था। और इसका एफआईआर उत्तर प्रदेश में भी दर्ज हुआ है। तो कोई भी अपराध जो एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ हो, उसे राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए देती है, क्योंकि सीबीआई को प्रत्येक राज्य में जाकर के जांच करने का अधिकार है। तो ये स्वाभाविक रूप से यह केस सीबीआई के लिए ही था। लेकिन चूंकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दबाव में आकर के रिपब्लिक टीवी का फर्जी नाम लिया था, तो अब वो डर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच से असलियत सामने आ जाएगी कि इस एफआईआर में किसका नाम था, टीआरपी घोटाला कौन सा चैनल कर रहा था। तो दुनिया को पता है कि रिपब्लिक भारत का उसमें कोई योगदान नहीं है, रिपब्लिक टीवी का उसमें नाम नहीं है। तो फिर फर्जी तरीके से उसका नाम कैसे लिया गया, कैसे फर्जी तरीके से फंसाने की कार्रवाई की गई, ये सारी बात खुल के आएगी और दोषी पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये लोग डर गए हैं। इसमें सोनिया सेना, उद्धव सेना के साथ साथ कुछ टीवी चैनल का भी योगदान है, जो आज तक टीवी पर राज करते थे, न्यूज़ चैनल पर राज करते थे। रिपब्लिक टीवी ने, अर्नब गोस्वामी ने आकर के उनका राज, एक छत्र राज को तोड़ दिया है। ये इससे उनको बौखलाहट हो गई है। ये किसी तरह साम दाम दंड भेद से चाहते हैं रिपब्लिक टीवी को रौंद दे, रिपब्लिक टीवी को अपने रास्ते से हटा दें। लेकिन रिपब्लिक टीवी एक देशभक्त चैनल है, एक राष्ट्रवादी चैनल है।
इनके हटाने से रिपब्लिक टीवी हटेगी नहीं और इनके बौखलाने से रिपब्लिक टीवी का कुछ होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता, देशभक्त जनता रिपब्लिक टीवी के साथ है। अच्छा, और इसीलिए रिपब्लिक टीवी दिन दूना रात चौगुना उन्नत कर रही है। अच्छा, आप जानते होंगे जो रजत शर्मा है वो NBA के प्रेसिडेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो भी चुप है, जबकि वो जाने जाते हैं अच्छी पत्रकारिता के लिए, अच्छा नाम कमाया है। आपको नहीं लगता जाते जाते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? देखिए, NBA के प्रेसिडेंट भले ही रजत शर्मा जी हैं, लेकिन इसमें 70 टीवी चैनल है और इसकी एक कार्यकारिणी बॉडी होती है जो निर्णय लेती है। उस बॉडी में ऐसे ही लोग हैं जो रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध एक अपना माइंडसेट रखते हैं और उन्होंने मजबूर किया होगा कि इसको CBI जांच नहीं किया जाए, जबकि यही टीवी चैनल पहले CBI जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इन्हें जो ही लगा कि ये खबर फर्जी है, रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए जो हम लोगों ने साजिश रची है, CBI उसका पोल पट्टी खोल देगा, ये डर गए। ये चाहते हैं कि इस तरह CBI जांच ना हो जाए और ये उद्धव सरकार से मिले हुए हैं ये लोग, किसी तरह से रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। अब उसकी पोल पट्टी खुलेगी CBI जांच में, इसलिए ये डर गए हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ न्यूज़ चैनल, सोनिया सेना, उद्धव सेना और NCP की मिली भगत है कि रिपब्लिक टीवी को बदनाम किया जाए, रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनल है, देशभक्त चैनल है। और NCP के नेता नवाब मलिक ने एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा भी है कि इतना मुकदमा कर देंगे अर्नब गोस्वामी पे, इतना परेशान करेंगे रिपब्लिक टीवी को कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। ये मैं पहले दिन से कहता हूँ कि मुंबई में यही कांड होता है। सुशांत सिंह राजपूत को भी इतना टॉर्चर किया गया होगा, इतना परेशान किया गया होगा कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। और NCP के नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आज मेरे बात पर मुहर लगा दी कि हम लोगों को परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकते हैं। अच्छा, पहले महाराष्ट्र सरकार कहती है कि अगर CBI जांच करेगी तो हमसे परमिशन लेनी होगी, अब NBA कह रही है कि CBI जांच नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या साठगांठ हो चुकी है उद्धव ठाकरे के बीच, चैनलों के बीच, परमवीर सिंह के बीच? महाराष्ट्र सरकार को नियम की जानकारी नहीं है या जानबूझ के वो नियम का जानकारी नहीं होने का बहाना कर रहा है। कोई भी अपराध जो एक से अधिक राज्यों में फैला हो, उसकी जांच करने का अधिकार स्वाभाविक रूप से CBI को है। और TRP घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जांच CBI को दी है, तो CBI को ही इस जांच को करने का अधिकार है, क्योंकि TRP घोटाला कोई महाराष्ट्र का नहीं है। 30,000 टेलीविज़न में जो मीटर लगे हुए हैं वो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। तो CBI को देखना है कि किस राज्य में किस तरह से ये कुछ पत्रकारों ने, कुछ टीवी चैनल ने मैनेज करके TRP बढ़ाई है, तो वो जांच स्वाभाविक रूप से CBI करेगा। CBI से महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट इसलिए है कि वो गलत तरीके से अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक टीवी को फंसाना चाहता था। CBI जांच से अब सच्चाई सामने आएगी कि TRP घोटाले में अर्नब गोस्वामी का नाम ही नहीं था, रिपब्लिक टीवी का नाम ही नहीं था, किसी और चैनल का नाम था, और हम लोगों ने कैसे रिपब्लिक टीवी को फंसाना चाहा था वह बात उजागर होगी। इसलिए CBI जांच से ये लोग डर रहे हैं। और इसीलिए कुछ जो टीवी चैनल हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि कुछ टीवी चैनलों की मानसिकता ब्लू लाइन बस की सवारी की हुआ करती है। जैसे पहले ज़माने में आपने 10 साल 20 साल पहले दिल्ली में ब्लू लाइन बस चलता था, तो जो सवारी अंदर चढ़ जाती थी वो बाहर वाले को बोलती थी जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। इसी प्रकार जो कुछ टीवी चैनल अपनी बादशाहत कायम किए हुए थे, रिपब्लिक टीवी ने उनको चुनौती दी है। देश के जनता के सहयोग से आज रिपब्लिक टीवी नंबर 1 बन चुकी है, तो इन लोगों को पच नहीं रही है। इन लोगों को लगता है कि सब दिन नंबर 1 हम थे, आज रिपब्लिक टीवी कैसे नंबर 1 हो सकता है। अब गांव में भी देखते होंगे, कोई सामान्य आदमी का लड़का जरा अच्छा बन जाए, अच्छा कर ले, अच्छा पढ़ने में हो, तो बाकी जो जमींदार टाइप के लोग होते हैं उससे जलते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो टीवी चैनलों के कुछ जमींदार हैं चैनल जो चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी हमें रास्ते से हट जाए। और इतना ही नहीं, रिपब्लिक टीवी के पीछे आतंकवादियों का गैंग भी पड़ा हुआ है, देश विरोधी तत्व भी पड़े हुए हैं, विदेशों से भी फंडिंग होती है कि किसी तरह रिपब्लिक टीवी को बदनाम किया जाए, अर्नब गोस्वामी को बदनाम किया जाए, जो एक राष्ट्रवादी चैनल भारत में खड़ा हुआ है उसे मटिया मेट किया जाए। लेकिन देश की जनता रिपब्लिक टीवी के साथ है, अर्नब गोस्वामी के साथ है। अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। अर्नब गोस्वामी के पीछे पूरे देश की जनता है, इसलिए अर्नब गोस्वामी को घबराने की जरूरत नहीं है। और अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ये लोग कितना भी षड्यंत्र कर ले, इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और अब CBI जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
लेकिन परमवीर सिंह क्यों डरे हुए हैं? जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं, कभी रिपब्लिक से हिसाब मांगते हैं कि पेंटिंग का हिसाब दीजिए, अपनी चाय का हिसाब दीजिए। देखिए, परमजीत सिंह जी अब रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं और उन्होंने देखा है कि राजस्थान में डीजीपी एक रिटायर हुआ है, उसे एक मलाईदार पोस्ट दिया गया है। तो परमजीत सिंह जी अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए बड़े ही चिंतित हैं कि कोई अच्छा पद मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र की ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, 3 टांगों की सरकार है जो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भी राष्ट्रवादी सरकारें ही अंत में आएगी और परमजीत सिंह जी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बोला है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई जांच हो ही नहीं रही है, टीआरपी घोटाला में रिपब्लिक टीवी का नाम है ही नहीं। अर्थात उन्होंने परमजीत सिंह से महाराष्ट्र सरकार ने अपने वकील के माध्यम से पल्ला झाड़ लिया है कि इन्होंने यदि रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है तो व्यक्तिगत रूप से लिया है, खुद लिया है। जो भी कार्रवाई हो परमजीत सिंह पर हो, महाराष्ट्र सरकार पर न हो। तो परमजीत सिंह जी को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार अभी हमसे पल्ला झाड़ रही है, आगे क्या होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि परमजीत सिंह जी खुद फंस जाएं। इसलिए उन्हें न्याय के साथ होना चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को टारगेट किया जा रहा है, 1000 से ज़्यादा FIR हो गई है, जो गिरफ्तारी की तलवार है वो उन पर लटकी हुई है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जितने भी हमारे देश के अंदर न्यूज़ चैनल हैं, पत्रकार है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो सपोर्ट कर रहे होते तो क्या हिम्मत होती उद्धव सरकार की ये कदम उठाने की? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें, क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार है और रिपब्लिक टीवी एक राष्ट्रवादी चैनल है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कल्पना करें, यही यदि रवीश कुमार को पुलिस उठा ले रात में, ये सारे विधवा विलाप करने लगेंगे। जितने वामपंथी पत्रकार हैं, देश विरोधी तत्व हैं, दिल्ली के सड़कों पे लौट जाएंगे, अवार्ड वापसी गैंग वाले तहलका मचा देंगे, विदेशों तक में हंगामा मचा देंगे, है मैं मर गया, है मैं मर गया। लेकिन एक राष्ट्रवादी पत्रकार के पक्ष में कोई ये खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कंगना रनावत ने सही कही थी कि हमें बड़े बड़े विज्ञापन दाता आते हैं, बोलते हैं आप देश विरोधी बातें बोलो, हिंदू विरोधी बातें बोलो तो मैं आपको विज्ञापन दूंगा। तो किसी वामपंथी पत्रकार को पकड़ा जाए तो ये विधवा विलाप करना शुरू कर देंगे, अवार्ड वापसी गैंग वाले सक्रिय हो जाएंगे, मानवाधिकार वाले सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन देशभक्तवाद करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकारों के पक्ष में ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग विदेश से पैसा लेते हैं तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश विरोधी तत्वों को हवा देते हैं, देश विरोधी पत्रकारों का साथ देते हैं, नहीं तो इनका पैसा बंद हो जाएगा ना। तो ये राष्ट्रवादी पत्रकारों का साथ दे ही नहीं सकते। लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ देश की 130 करोड़ जनता है, इसलिए अर्नब गोस्वामी का ये लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ देश है, जिसके साथ जनता है, वो दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा, बिल्कुल रहेगा।